जबलपुर ट्विशा शर्मा मामले में आज माननीय न्यायालय के समक्ष एक साथ 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्विशा के पिता की ओर से दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और दिल्ली एम्स को निर्देशित किया है कि वे डॉक्टरों की एक विशेष टीम गठित करें। यह टीम भोपाल आकर ट्विशा शर्मा का दोबारा सेकंड पोस्टमार्टम करेगी। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपने के संबंध में न्यायालय द्वारा फिलहाल कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। न्यायालय में हुई अन्य सुनवाइयों की जानकारी देते हुए अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी समर्थ सिंह की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसे बाद में समर्थ सिंह द्वारा खुद सरेंडर करने की इच्छा व्यक्त करने के बाद वापस ले लिया गया है। समर्थ सिंह कब और कहां सरेंडर करेंगे, इसकी निश्चित जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर आरोपी गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को खारिज करने के लिए दायर की गई 2 अन्य याचिकाओं पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए गिरिबाला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई आगामी सोमवार 25 तारीख को तय की है। या कोर्ट में सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं सर, समझ आ रहे हैं सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं सर, प्लीज सर को सरेंडर करना है। अभी सरेंडर किया नहीं है ना, अभी वो कोर्ट परिसर में मौजूद है। तो जैसे ही अगर उनका आना होता है कोर्ट परिसर में सरेंडर करने के लिए तो आपको सूचना ही मिल जाएगी। अभी जज साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई है इस संबंध में। अगर सरेंडर करते हैं तो बिल्कुल जरूर आप सभी को पता चलेगा इस संबंध में। देखिए नहीं, अभी यहाँ कोर्ट परिसर में नहीं आए हुए हैं। उनको सरेंडर करना है, उनका आना है सरेंडर करने के लिए, पर अभी कोर्ट परिसर में पहुंचे नहीं है वो। पता चला अभी जज साहब से मेरी मुलाकात तो इस संबंध में नहीं हुई है। अगर मुलाकात होती है इस संबंध में कि जज सरेंडर कर रहे हैं, उनको सरेंडर करना है, कोर्ट में करना है सरेंडर। अभी वो कोर्ट परिसर में मौजूद नहीं है, मतलब आप पहुंचे जबलपुर में ही करना था कि समर्थ सिंह या तो ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करें या वे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने सरेंडर करें। ट्रायल कोर्ट भोपाल की है, ट्रायल कोर्ट जेएमएफसी कोर्ट भोपाल है, जिसके पास कटारा हिल्स थाने का क्षेत्राधिकार है, या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भोपाल है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, एसआईटी है, और आज ही आदेश हुआ है कि सीबीआई भी है। आप देखिए एक जज, एक रिटायर्ड जज के लड़के को किस तरीके से बचाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर में उनको सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें पता चला वो सरेंडर करने आए। अगर यहाँ उन्हें अप्रोच करना भी था तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जबलपुर की कोर्ट में जाते। मैं गया था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उन्होंने बोला मेरे यहाँ कोई नहीं आया। फिर मुझे भनक मिली, मुझे खबर बिल्कुल गलत स्टेटस है। यहाँ सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं हुई है सर, पत्रकारों के साथ भी कोई सरेंडर नहीं हुआ है, कोई सरेंडर नहीं हुआ है। अभी क्या सुनवाई चल रही है? कोई सुनवाई नहीं चल रही है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मुझे जब आखिरी बार खबर मिली तो ये मिली कि वो कोर्ट नंबर 32 के अंदर है। मैंने ये सोचा कि वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है, शायद वहां पे उस पर सुनवाई चल रही होगी। मैं उस कोर्ट का दरवाजा खुलवा के अंदर गया, जो दरवाजा अंदर से बंद था, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट जबलपुर के कोर्ट रूम के अंदर आराम से पूरी लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में समर्थ सिंह मास्क पहन के बैठे हुए थे। जज साहब डायस पे नहीं थे, वहां मौजूद 3 बाबू थे। मैंने उनसे पूछा आपने किस हैसियत से इनको बिठा के रखा है? उनके पास मेरी बात का जवाब दे रहे, कोई जवाब नहीं था। मुझे देखते ही साथ जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहां से। उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे के अलग किया, आप लोगों ने कोशिश करी, आपको धक्का दे के अलग किया। भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया कि शायद कोई कक्ष है, उसका कोई शायद अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है, वहां वो अंदर है। मैं पीछे पीछे गया तो वहां समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का देकर के उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया। मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है कि यहाँ कोई पुलिस आई है या नहीं। अभी जानकारी नहीं है। अभी चूंकि हम लोग तो बाहर से आए हैं, मैं हनुमान ताल में हूँ, तो हमें कंट्रोल के माध्यम से सूचना मिली थी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचना है, तो समस्त बल के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उपस्थित हुए। अभी कुछ सूचना मिली? अभी कोई जानकारी नहीं है। क्या सूचना क्या मिली थी? अभी सिर्फ
व्यवस्था एहतियातन पुलिस फोर्स बुलाया गया है, ये जानकारी प्राप्त हुई है कंट्रोल के माध्यम से, तो बल डिप्लॉय किया गया है। जानकारी नहीं है इस विषय में, जानकारी सर क्या कुछ जानकारी आपको मिली? नहीं है इस विषय में, अभी जानकारी नहीं है, अधिकृत कोई जानकारी नहीं मिली है मुझे। जैसे ही हमें कंट्रोल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी वायरलेस सेट से कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचना है समस्त बल के साथ में, तो उसी हिसाब से व्यवस्था लगाई गई है। कुछ कारण नहीं मालूम है ना, तत्काल फोन से जो भी मैसेज मिला उस मैसेज के पालन में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ आके क्या पता चला? अब जानकारी जैसे ही मिलेगी तो बताएंगे। अभी तो हमें सिर्फ बोला है कि यहाँ पर आप रुकिए हैं व्यवस्था में। नहीं अभी कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सर समर सिंह अंदर है क्या? उनके मैडम नहीं जानकारी इस विषय में, जैसे ही जानकारी मिलेगी तो आपको अवगत। सबसे पहले तो हमारी PM2 की हमें परमिशन मिल जाए, जो कि हमें हाई कोर्ट से परमिशन मिल चुकी है। दूसरा उद्देश्य था हमारा कि जो समर्थ की जो गिरीवाला दूसरा उद्देश्य था जो गिरीवाला की बेल जो लगी हुई थी उसको हमें क्वेश्चन करना था। तीसरा उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि समर सिंह को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो रखा है, 30,000 रुपये का इनाम भी दे रखा है। उसके लिए भी हम हाई कोर्ट में गुहार लगा रहे थे कि हमें CBI इंक्वायरी हो जिससे कि सच का सच सामने आए।